So we are going to discuss in शॉर्ट इन शॉर्ट, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, शॉर्ट में मैं एनर्जी टॉपिक को कवर करूंगा आज. And we can start with the term energy. If it is asked what is energy, energy क्या होता है? Energy capacity is the capacity for doing work. Energy is the capacity for doing work. Okay. Since energy is capacity for doing work, its SI unit is joule, denoted by capital J. Okay. और एनर्जी आप जान लो, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. वर्क इज स्केलर, एनर्जी इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी. देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जैसे लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी. और हम लोग ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे अबाउट मैकेनिकल एनर्जी. इसको हम लोग, वैसे तो मैकेनिकल एनर्जी को और भी तरह से क्लासिफाई किया जाता है, लेकिन हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को दो ग्रुप में डिस्कस करेंगे. वन इज पोटेंशियल एनर्जी. वन इज पोटेंशियल एनर्जी and other one is kinetic energy. Potential energy in short you can denote as EP, और बहुत बुक्स में PEB यूज किया जाता है. बोथ कैन बी यूज्ड. And kinetic energy EK, or you can write like this KE. Okay. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? If I ask you potential energy क्या होता है, it is the energy acquired. It is the energy acquired due to. अब क्या क्या possibilities है? Due to change in position or configuration. Configuration यानी shape and size. Change in position का अगर बात करें हम लोग, this is suppose the surface of the earth and a body of mass m is raised to certain height against gravity. तो ये बॉडी एक्वायर करेगा पोटेंशियल एनर्जी, और इसको हम लोग स्पेसिफिकली बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. लेकिन ये तो था चेंज इन पोजीशन का बात. तो कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड एक एग्जांपल देखो. अगर आपके पास एक स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग को आप एक एंड को ब्लॉक करके से कंप्रेस कर देते हो, तो आप जब इसको रिलीज करोगे, इट टेंड्स टू मूव इन द सेम, और इट टेंड्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल फॉर्म. तो इसमें भी एनर्जी आ जाता है, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी. इसको स्पेसिफिकली बोला जाता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. ओके. अगर किसी बॉडी का शेप को आप चेंज कर दो और वो रीगेन करने का कोशिश करता है, देन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. लेकिन हम लोग बात करेंगे सिंपली पोटेंशियल एनर्जी के बारे में. देन व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी acquired by a body due to क्या? Due to motion. Energy acquired due to motion is what? Kinetic energy. Energy acquired due to change in position or configuration is potential energy. And what is energy? Energy is the capacity for doing work. I hope you have understood the meaning of these terms. Configuration, shape or size. Just raise your hand to confirm. Okay. Now,
I'm moving to another screen. Here हम लोगों ने बात किया एनर्जी का, और इन शॉर्ट हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। कुछ एग्जाम्पल मैं डिस्कस करूंगा, वैसे आप मटेरियल जब रीड करोगे यू विल हैव द आइडिया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ओके। क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन? कन्वर्शन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। Conversion of one form of energy into another is what? Transformation of energy. ओके, तनिष्क तोदी पूछ रहा चेंज इन पोजीशन होगा तो मोशन तो होगा ही। ओके, चेंज इन पोजीशन करते वक्त मोशन होगा, तब उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा, लेकिन एक बार किसी हाइट में पहुंच के वहां रुक जाता है तो उसमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ही होगा, लेकिन ऊपर मूव करते वक्त उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा। यू आर करेक्ट। Now transformation of energy is what? Conversion of one form of energy, conversion of one form of energy into another is what? Transformation of energy. For example, एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करें कि एक इलेक्ट्रिक फैन अगर रनिंग कंडीशन में है तो एनर्जी कन्वर्शन कैसे होगा, आप बता सकते हो? कैन यू टेल मी? एक इलेक्ट्रिक फैन में एनर्जी कन्वर्शन कैसे होता है? अद्विका ने बोला पोटेंशियल टू काइनेटिक। सेटिस्फाइड नहीं है हम इस आंसर से। एनी अदर? एक इलेक्ट्रिक फैन में, समीर मुंद्रा इज करेक्ट, इलेक्ट्रिक टू काइनेटिक। इलेक्ट्रिक टू काइनेटिक, इलेक्ट्रिक फैन में यू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फैन का ब्लेड का मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इलेक्ट्रिकल टू काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल टू काइनेटिक, इलेक्ट्रिक फैन में आपको अगर पूछा जाए कि एक बॉडी फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, ऊपर से नीचे गिर रहा है बॉडी, तो उसमें एनर्जी कन्वर्शन क्या होगा? कैन यू टेल मी? उसमें एनर्जी कन्वर्शन कैसा होगा? फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी हाउ विल द एनर्जी कन्वर्शन? रिचा कश्यप, समीर मुंद्रा, यू बोथ आर करेक्ट। हिमांशु घोरावत, योर आंसर इज रॉन्ग। ऊपर से जब नीचे गिरेगा बॉडी तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन आप एक बॉडी को अगेंस्ट ग्रेविटी अगर ऊपर थ्रो करते हो, इफ अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, then kinetic energy will be converted into potential energy. Okay, kinetic energy will be converted into potential energy. So there are many other examples of conversion of energy. और भी एग्जाम्पल हम लोग बात कर सकते हैं। We can discuss some more examples of energy conversion. जैसे if I ask you how is energy converted in nuclear reactor, किसी को अगर याद है, in nuclear reactor, TOR, how is energy converted in nuclear reactor if it is asked? Richa Kashyap, Palak, they are correct. Advika, okay, न्यूक्लियर रिएक्टर में एनर्जी कन्वर्शन होगा न्यूक्लियर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, समीर मुद्रा ने थर्मल भी बोला है, लेकिन ज्यादा प्रॉपर है न्यूक्लियर टू इलेक्ट्रिकल। सो बहुत एग्जांपल मटेरियल में गिवन है अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने टॉपिक को थोड़ा टच कर दिया है ताकि आप इसको आराम से पढ़ पाओगे घर में। एंड आई एम मूविंग टू अनदर टॉपिक। अब मेरा मेन फोकस होगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइवेशन, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइवेशन, एंड देन वी विल डिस्कस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Now we already know what is energy. The capacity for doing work is called what? Energy. तो अभी हम लोग बात करते हैं मेनली अबाउट पोटेंशियल एनर्जी।
potential energy, EP. What is potential energy? The energy acquired by a body due to position or due to change in configuration. तो हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं आपका सिलेबस में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कशन नहीं है. वी विल डिस्कस अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ओके, तो आपको जब भी पोटेंशियल एनर्जी बोला जाएगा आपको यही समझना है क्लास 9 लेवल में कि बात हो रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ओके, so it is supposed that a body of mass m is raised to certain height from the surface of the earth. Let the height be h. Let g be the acceleration due to gravity acting on the body. जब बॉडी को ऊपर ले जाया जा रहा था उस वक्त उसमें कौन सा एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एंड यू नो दैट energy acquired here is equal to the work done on the body. So we can say that potential energy acquired by the body is equal to the work done on the body. And you know the formula to calculate work done, product of force and displacement. Work is the product of what? Force and displacement. तो यहाँ फोर्स कितना अप्लाई होगा? इस बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए कितना फोर्स का जरूरत होगा? फोर्स विल बी मिनिमम इक्वल्स टू वेट ऑफ द बॉडी. और उसको h हाइट तक ले गया तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल्स टू हाइट. और अब आपको इस केस में वेट का फॉर्मूला जानना है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेट ऑफ अ बॉडी? ग्रेविटेशन चैप्टर से पता होगा आपको. फॉर्मूला फॉर वेट ऑफ अ बॉडी. If I ask you, Samir, Mundra, Advika, they have given the answer. Priyal Bajoria, then Palak, Abhishek, and Himanshu, all are giving correct answer. Weight का formula होता है mg. M का मतलब mass, g is the acceleration due to gravity, और height को multiply कर देने से हो गया mgh. तो ये formula derivation हो गया किसका? Potential energy का. Have you understood? Simple था बहुत. Have you understood the derivation? Derivation for potential energy. Okay, just raise your hand to confirm if you have understood. So what is the formula derivation of potential energy? Potential energy is equals to mgh. Okay, अब एक simple question अगर आपको पूछा जाए, a body of mass 5 kg is raised to a height of 2 meter against gravity. 2 मीटर अगेंस्ट ग्रेविटी. जी का वैल्यू अगर हम लोग 10 मान लेते हैं और आपको अगर पूछा जाए कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी, सो यहाँ तो मैंने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया और आई वाज गेटिंग द आंसर. अद्विका, हिमांशु, समीर एंड मेघा, कीर्ति, सो दे हैव गिवन द आंसर्स. और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया जब आप एनर्जी का एसआई यूनिट में कैलकुलेशन करोगे तो एनर्जी का यूनिट होगा जूल. अर्चिता ऑल्सो हैज गिवन द आंसर. पलक, संचित का आंसर रॉन्ग है. तो यहाँ आपका आंसर आना चाहिए, 100 joules. Answer should be 100 joules. So we have derived the formula for potential energy, and potential energy डिराइव करने के लिए आपको जो मेथड मैंने समझाया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, फॉर्मूला क्या डिराइव किया हम लोगों ने? EP इक्वल्स टू mgh. ओके, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको समझा दिया. हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ओके, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी. और मैं अगर आपको पूछता हूं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो इसका एक सिंपल आंसर है द एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. एनर्जी एक्वायर्ड बाय बॉडी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड व्हाट? काइनेटिक एनर्जी. ओके, सो
इसका एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं. दैट फॉर्मूला इज ई के इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर. ओके. So it is supposed that there is a body whose mass m moving with velocity u. A force has been applied on the body. Because of that, the body moves under acceleration and the body acquires a velocity v on reaching from A to B. Let the displacement be s, time taken be t. Have you understood this explanation? एक बॉडी जिसका मास m था, उसका इनिशियल वेलोसिटी u, फोर्स हैज बीन अप्लाइड, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, स्पीड इंक्रीज हो गया, फाइनल वेलोसिटी इज v, let the distance covered or displacement be s, let the time taken to move from A to B is t. Have you understood the situation? All of you just raise your hand to confirm. अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि बॉडी में काइनेटिक एनर्जी जो एक्वायर हुआ है उसके लिए फॉर्मूला डेराइवेशन. सो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड इन द बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द बॉडी. बस यही मेन कॉन्सेप्ट है. एनर्जी और वर्क सेम ही होता है. एनर्जी इज द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क. अब वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ बाय डेफिनेशन एफ इनटू एस. बस वर्क डन इज एफ इनटू एस. और अब F इक्वल्स टू एम ए तो आप जानते हो, F इक्वल टू एम ए जानते हो. अब यहाँ पे एक्सेलरेशन वाला केस में S के बारे में आपको बताना है. तो आप ऑलरेडी जानते हो देयर इज वन इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. तो S इज इक्वल्स टू व्हाट? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a. तो यहाँ जो S है उसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ इससे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a. अगर इसे रिप्लेस कर देते तब भी a और a गॉट कैंसल्ड. अभी हम लोगों के पास क्या बचता है? हम लोगों के पास बचता है m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2. अब इसको मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ. सो यहाँ पे हम लोग को मिला e k इक्वल्स टू m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2. इफ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर बॉडी स्टार्टिंग में रेस्ट में था, इन दैट केस u विल बी 0. इन दैट केस u विल बी 0. तो u अगर 0 क्यों मान रहे हैं हम लोग? ऐसा कॉन्सिडरेशन क्यों कर रहे हैं? ये एग्जाम्पशन क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हम लोग को ये पता लगाना है कि उस बॉडी में जितना भी एनर्जी आया है पोजीशन बी में, दैट इज बिकॉज ऑफ वर्क डन बाय दिस फोर्स. ये फोर्स तो एक्ट करना पोजीशन ए से ही स्टार्ट किया. तो पोजीशन ए में अगर हम u 0 ले लेगा तो जितना वर्क किया गया वो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इनटू एनर्जी. ओके. सो बाकी कोई भी फोर्स हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं. So we can write what? The work done on this body is completely gets converted into energy if u equals to 0. In that case, ek equals to क्या होगा? ek equals to क्या होगा? m v square minus 0 square by 2. So ek will be mv square by 2. Therefore, we can write ek equals to हाफ mv स्क्वायर. कितना इजी था डेरिवेशन? हैव यू अंडरस्टूड? u अगर 0 नहीं लेगा तो हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे? क्योंकि पहले से बॉडी में कुछ एनर्जी था. u 0 लेने का मेन पर्पस क्या है? u 0 लेने का मेन पर्पस ये है कि हम लोग को ये दिखाना है कि पहले से कोई एनर्जी नहीं था और जैसे ही फोर्स अप्लाई किया तो उस फोर्स से जितना भी वर्क हुआ दैट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू व्हाट? एनर्जी. सो आपको u को 0 कंसीडर करना होगा ये डेराइवेशन करने के लिए. या फिर आप स्टार्टिंग का एक्सप्लेनेशन में ऐसे भी कर सकते हो कि अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, वो भी है.
लेकिन आपका टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में इस मेथड से किया हुआ है, तो आप ये यूज कर सकते हो। और आप खुद भी कर सकते हो, यू को जीरो लेके स्टार्टिंग में स्टेटमेंट में बता देना कि लेट द बॉडी, अ बॉडी इज एट रेस्ट, अ फोर्स हैज बीन अप्लाइड। लेकिन मैंने आपको बताया अ बॉडी विथ इनिशियल वेलोसिटी यू, इसीलिए मुझे बाद में यू को जीरो कंसिडर करना पड़ा। एंड आई एम एक्सप्लेनिंग अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, क्योंकि मैं थोड़ा भी कुछ चेंज कर देता हूँ तो कुछ टीचर को अ, पसंद नहीं आता स्टूडेंट्स का कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना, तो वो कभी कभी हार्म होता है। एंड देयर बाय आई एम एक्सप्लेनिंग अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक। न्यूमेरिकल्स में यू नहीं होगा तो आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिया रहेगा। काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको मास और वेलोसिटी दिया हुआ रहेगा, उसमें यूनिफॉर्म और फाइनल का कोई बात नहीं होगा, बिकॉज ई के इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। सो वेयर v इज द वेलोसिटी, ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेरिएबल नहीं है, एंड m इज द मास। हैव यू अंडरस्टूड? Okay, I'm moving to another screen. I hope you've understood this particular derivation. तो यहाँ पे हम लोग अब बात करेंगे अबाउट, दो सिंपल सम कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। फॉर्मूला आप लोगों को पता चल गया, ई के इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर। अब मैं दो पैटर्न का सम यहाँ पे समझाऊंगा आपको। क्वेश्चन 1, अ बॉडी of mass 2 kg is moving with a velocity of 2 meter per second. Calculate kinetic energy. एक बॉडी जिसका मास, ओके आंसर भी आना स्टार्ट हो गया। आर्यन, समीर, मेघा, अद्विका। अद्विका का आंसर रॉन्ग है, बाकी सब ने करेक्ट आंसर दिया है। नमन अग्रवाल। सो यहाँ पे आपको देखना है, हाफ एम बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज करना हो तो पता चल गया आपको। मास इज 2 kg और वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। आपको काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना था। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर, तो हाफ इंटू 2 kg इंटू वी स्क्वायर करना भूल जाता है बहुत स्टूडेंट। सो 2 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर, तो इट विल बी, ये 2 कैंसिल कर दो, सो 1 kg इंटू 4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 4 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ई के इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 न्यूटन। सॉरी, ई के इक्वल्स टू न्यूटन नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी का एसआई यूनिट क्या है, जूल। सो इट विल बी 4 joules. Have you understood all of you? ओके, सबको समझ में आ गया, सिंपल था क्वेश्चन। अब एक और पैटर्न में समझा दो। ये दोनों पैटर्न जानने से क्या कि आप खुद भी ऑलमोस्ट सभी न्यूमेरिकल आप अटेम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट वन, ये पैटर्न इंपॉर्टेंट है। यू राइट, व्हाट हैपेंस टू द kinetic energy, what happens to the kinetic energy of a body if the mass of the body is doubled and the velocity of the body is also doubled। मास भी डबल किया गया और वेलोसिटी भी डबल किया गया। इन दैट केस काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा? इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, आंसर देने का प्रॉपर तरीका होता है। प्रियल बाजोरिया ने लिखा है 8 टाइम्स, क्या इंक्रीज या डिक्रीज? मास को डबल किया और वेलोसिटी को भी डबल किया, तो प्रियल बाजोरिया ने लिखा है 8 टाइम्स इंक्रीज।
मेगा पॉल लिख रही है 16 टाइम्स इंक्रीज। तो मैं एग्जैक्ट बताता हूं आपको कैसे करना चाहिए ऐसा सम को। सो वी नो द फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। इसको आप बना लो इक्वेशन 1। फिर आप ये जो कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप नया काइनेटिक एनर्जी को ई के डैश ले लो चेंज होने के बाद। ई के डैश इक्वल्स टू हाफ, क्या दिया हुआ कंडीशन, मास इज डबल्ड 2m, वेलोसिटी इज डबल्ड 2v होल स्क्वायर। ठीक है। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये जो भी नंबर आप यहाँ पे यूज करोगे तो एक फैक्टर आपको यहाँ पे लेके आना है सिंप्लीफाई करते वक्त। तो मैं हाफ को रखूंगा, ठीक है, मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर, हाफ इंटू 2m इंटू 4v स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब इनमें से हमको हाफ चाहिए, m चाहिए और v स्क्वायर चाहिए, हाफ एम बी स्क्वायर रखने के लिए। बचा 2 और 8, 2 और 4, तो हम लिखिएगा 2 इंटू 4 इंटू हाफ एम बी स्क्वायर, तो हम लिखिएगा 8 इंटू हाफ एम बी स्क्वायर। और हाफ एम बी स्क्वायर ई के होता है, वो तो पता है हम लोगों को। सो वी कैन राइट व्हाट, ई के डैश विल बी 8 टाइम्स ऑफ ई के। इसका मतलब नया काइनेटिक एनर्जी पहले वाला से 8 टाइम्स ज्यादा है। तो फाइनली आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, सो द काइनेटिक एनर्जी, so the kinetic energy increases by 8 times. So the kinetic energy increases by 8 times. Have you understood? Advika, your answer was wrong. Sameer ka correct tha, Himanshu correct tha, Megha Paul was wrong. Now this is the pattern. Have you understood how to solve? समीर मुंद्रा बोल रहा है एक बार और एक्सप्लेनेशन चाहिए। ठीक है, एक बार और फोकस करो आप। क्वेश्चन में था व्हाट हैपेंस टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इफ द मास ऑफ द बॉडी इज डबल्ड एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज आल्सो डबल्ड। तो मैं जानता हूं कि ई के इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर होता है, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्वेश्चन मैंने कंडीशन अप्लाई किया। ई के डैश नया काइनेटिक एनर्जी में मैंने क्या किया, मास को डबल कर दिया, वेलोसिटी को भी डबल कर दिया। ये डबल करने के बाद मुझे यहाँ पे हाफ, इधर 2m, इधर 4v स्क्वायर लिखना पड़ा। अब मुझे कंपैरिजन करना है, तो मुझे ई के डैश को ई के साथ कंपेयर करना है। तो मुझे हाफ एम बी स्क्वायर वाला फैक्टर यहाँ पे चाहिए इस साइड में। तो मैंने क्या किया, हाफ एम और वी स्क्वायर को एक साथ कर दिया, 4 और 2 को एक साथ कर दिया, तो 8 हो गया, 4 2 जा 8, और इधर हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर को मैंने ई के से रिप्लेस कर दिया। तो ई के डैश इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ ई के, मतलब ई के डैश दैट इज न्यू काइनेटिक एनर्जी will be 8 times of the previous kinetic energy, 8 times of the previous kinetic energy. Have you understood, Sameer? Okay. So हम लोगों ने डिस्कस किया अभी तक दो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इनका फॉर्मूला डिराइवेशन वी हैव डिस्कस्ड। ओके, आंसर चाहिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन का, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट या फिर उस पेज का पिक भेज दीजिएगा जिसका आंसर आपको रिक्वायर्ड है। I'm moving to another screen. अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Law of conservation of energy. This law states that energy can neither be created nor be destroyed, but it can be converted from one form to another. एनर्जी आप क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। एनर्जी आप कन्वर्ट कर सकते हो लेकिन क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, एंड दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए एस्टैब्लिश करना है। फ्रीली फॉलिंग बॉडी, एक बॉडी ऊपर से नीचे अगर गिर रही है बॉडी, तो उस फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि उसमें एनर्जी सिर्फ कन्वर्ट होता है
एनर्जी लॉस या गेन नहीं होता है। तो उसको कैसे प्रूव करना चाहिए वो मैं आपको अभी यहाँ पे आराम से दिखा रहा हूँ कैसे करना चाहिए। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ा ही दिमाग यूज करना होगा। ओके, सो a body of mass m at position A is allowed to fall freely. It reaches a position B after covering a distance x. It keeps on falling down and just reaches where surface of the earth at position C. If the total height is h, तो B और C में जो गैप है उसको कितना बोलेंगे आप इन टर्म्स ऑफ x एंड h? गैप बिटवीन B एंड C, अद्विका, प्रियल बाजोरिया, ऋचा कश्यप, समीर मुंद्रा, पलक एंड ऑल हैव गिवन द करेक्ट आंसर। तो बी से लेके सी तक जो गैप है उस वो होगा h माइनस एक्स, h माइनस एक्स। ओके, तो आपको क्या करना है, इस फ्रीली फॉलिंग बॉडी का पोजीशन ए, पोजीशन बी और पोजीशन सी में ये प्रूफ करके दिखाना है कि ए में बॉडी में जितना एनर्जी था बी में भी उतना ही एनर्जी था और सी में भी उतना ही एनर्जी था। इसका मतलब एनर्जी क्रिएट भी नहीं हुआ और एनर्जी डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ। और इस फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का टोटल देखेंगे। लेट जी विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मैं आपको बता रहा हूं पहले एट पोजीशन ए, पोजीशन ए के बारे में। पोजीशन ए में मैं अगर आपको पूछता हूं पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, व्हाट विल बी योर आंसर? पोजीशन ए में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? क्या होगा? मास है m, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h इज द हाइट। पोजीशन ए का टोटल हाइट h है। सो समीर mgx बोल रहा, हाइट ऑलवेज ग्राउंड से मेजर होगा, ये रहा ग्राउंड यहाँ पे, तो इट विल बी व्हाट, mgh, और ये mgh पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा और अच्छा से लिख देते हैं यहाँ पे mgh। अब आपको अगर पूछा जाए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो हाफ m, वेलोसिटी कितना है एट a, एट पोजीशन a, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द वेलोसिटी, प्रियल, रीचा, कीर्ति, पलक, अद्विका, आर्यन, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट, x नहीं है। वेलोसिटी पूछा नमन अग्रवाल, हाफ m वेलोसिटी। जब एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी का इनिशियल पार्ट में वेलोसिटी हम लोग क्या लेते हैं, जीरो, सो हाफ mv स्क्वायर। सो जीरो से मल्टीप्लाई किया तो काइनेटिक एनर्जी हो गया जीरो। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी टी एम सी लिख रहा हूं मैं इधर, टोटल मैकेनिकल एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ रहा है आपका, mgh, mgh प्लस जीरो विल बी व्हाट, mgh। तो मैथमेटिकली हम लोगों को ये मिला कि पोजीशन ए में टोटल एनर्जी mgh होगा। अब हम लोग का टारगेट फिक्स हो गया, हम लोग को ये प्रूफ करना है कि पोजीशन बी और पोजीशन सी वहां भी एनर्जी कितना आना चाहिए, mgh। अब हम लोग चेक करते हैं एट पोजीशन बी, थोड़ा सा फोकस करना, थोड़ा ज्यादा, एट पोजीशन बी। एट पोजीशन बी पोटेंशियल एनर्जी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, m मास है, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट कितना है h माइनस एक्स, सो इट विल बी mgh माइनस mgx। हैव यू अंडरस्टूड? ये समझ में आया? mgh माइनस mgx पोटेंशियल एनर्जी एट बी। अब काइनेटिक एनर्जी एट बी देखते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी एट बी।
काइनेटिक एनर्जी एट बी क्या होगा, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, वी तो पता नहीं, बी में वी पता नहीं आपको, तो हम लोग ए टू बी हम लोग जो मोशन हुआ उसको देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ए से बी तक। तो हम लोग को बी में वेलोसिटी जानना, तो फाइनल वेलोसिटी वी स्क्वायर को रहने देते हैं, ए से लेके बी तक इनिशियल वेलोसिटी 0 हुआ, 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए इंटू एस, 2 इंटू ए का मतलब हो गया जी, और डिस्टेंस कवर्ड होगा एक्स, डिस्टेंस कवर्ड एक्स। ओके, so therefore v square equals to 2gx, v square equals to what, 2gx। ओके, तो मेगा पॉल पूछे तो सर फर्स्ट में जीरो क्यों लिया, फर्स्ट में यहाँ पे वेलोसिटी तो जीरो था इसलिए जीरो लिया, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो नहीं है, बॉडी गिर रहा है नीचे। सो यहाँ पे वेलोसिटी क्या आएगा, यहाँ पे वेलोसिटी आएगा v square equals to 2gx, so v equals to square root of 2gx, so half into m into v square ही चाहिए हम लोग को, तो डायरेक्टली यहाँ पे 2gx लिख देते हैं, v square को छोड़ के, 2 गॉट कैंसल्ड, तो क्या मिलेगा आपको, mgx। तो पोटेंशियल एनर्जी मिला आपको mgh माइनस mgx एंड काइनेटिक एनर्जी इज mgx। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितना, पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, mgh माइनस mgx, काइनेटिक एनर्जी इज प्लस mgx, दोनों कैंसिल हो गया, एंड नाउ इट इज व्हाट, mgh। ओके, ओके, सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दोनों में क्या आ रहा है, mgh। तो अब पोजीशन बी में सक्सेसफुल हो गया हम लोग का ये पॉइंट, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एट पोजीशन सी। अगर इस पोजीशन में भी हम लोग ये प्रूफ करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज mgh, तो ए में जितना एनर्जी था पोजीशन बी में भी उतना ही एनर्जी, और पोजीशन सी पे भी उतना ही एनर्जी। तो ये क्या एस्टैब्लिश कर देगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सो एट पोजीशन सी हम लोग आ जाते हैं, एट पोजीशन सी पोटेंशियल एनर्जी mgh, सो mg हाइट जीरो है क्योंकि जस्ट टचिंग द ग्राउंड, तो हाइट जीरो लेगा, तो इन दैट केस पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। अब काइनेटिक एनर्जी का बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v स्क्वायर। अब सिचुएशन सेम आ गया, आपको मैंने यहाँ पे बोला जस्ट टचिंग द ग्राउंड का मतलब ग्राउंड टच नहीं किया, इट इज गोइंग टू टच द ग्राउंड, तो वहां इसमें कोई ना कोई वेलोसिटी होगा, जीरो नहीं होगा। तो वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे कैसे, वो हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं बाय कंसीडरिंग मोशन फ्रॉम ए टू सी। ए से लेके सी, ए क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि ए में यू जीरो हो जाता है तो इजी होगा आपके लिए। ए टू सी, वापस इक्वेशन यूज करते, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ए से सी तक वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इक्वल्स टू 2g, इस बार डिस्टेंस कवर्ड h होगा, क्यों, ए से लेके सी तक का बात हो रहा है। देयरफॉर v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, so ek इक्वल्स टू हाफ इंटू m, हाफ इंटू m, और v स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे 2gh, 2 गॉट कैंसिल्ड, so it is what, mgh, it is what, mgh। ऋचा कश्यप बोल रहे कि आई थिंक द हाइट ऑफ पोजीशन बी वुड बी h minus x, not x। height of position B will be h minus x, but I am considering from A to C। A to C if I consider, तो मैं distance covered A to C लूंगा, और A to C का distance covered है h, ठीक है। इसी को हम लोग B से भी कर सकते हैं, लेकिन B में क्या कॉम्प्लिकेशन है, B में वेलोसिटी कितना आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 2gx, B में वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ 2gx, फिर इससे करना होगा आपको, फिर भी आ जाएगा आपका, यू कैन ट्राई एट होम।
लेकिन मैं आपको एक ऐसा मेथड बता रहा हूं जहां पे u को आप डायरेक्टली जीरो ले सकते हो। इफ यू कंसीडर फ्रॉम a टू c, इफ यू कंसीडर फ्रॉम a टू c तो आप u को जीरो ले सकते हो। दैट विल बी इजियर। हैव यू अंडरस्टूड रिचा? Richa Kashyap, have you understood? So EP और EK, now टोटल मैकेनिकल एनर्जी हम लोग को फाइंड आउट करना है। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना? जीरो। काइनेटिक एनर्जी कितना? mgh। नाउ टोटल एनर्जी इज व्हाट? mgh। तो मिशन एकम्प्लिश्ड हुआ कि नहीं? टारगेट क्या था हम लोग का कि हम लोग को ये प्रूफ करना था टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट सी। हम लोग को क्या प्रूफ करके दिखाना था? दैट टोटल मैकेनिकल एनर्जी ओके एट सी इज ऑल्सो mgx। फिर रिचा ने पूछा सर इफ वी कंसीडर द हाइट देन आई थिंक पोजीशन बी इज एट h minus x। yes, position b, if we consider height then it is h minus x, h minus x। ओके, तो यहाँ पे हाइट का बात कहाँ पे आ गया? पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग को सी में हाइट का बात था। सी में जब हाइट का बात था देन इट इज जीरो। बी में हाइट में वी हैव कंसीडर्ड h minus x। is your confusion cleared? At position b we have considered height to be h minus x, at position c we are considering height to be zero। okay, so I hope you've understood। so we have discussed law of conservation of energy for a freely falling body। लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर ये बॉडी पूरा नीचे स्ट्राइक कर दिया ग्राउंड को तब तो उसका एनर्जी जीरो हो जाएगा। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग को क्या बताता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो आपको लगेगा एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन नहीं, वहां भी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा। when this object falls on the ground there will be production of sound, there will be production of heat। तो ये साउंड और हीट ये डेसिपेट, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा इनटू द सराउंडिंग मीडियम। तब भी ये आप बोलोगे तब तो ये जीरो हो गया, खत्म हो गया। नहीं, ये एयर या सराउंडिंग का एक एक मॉलिक्यूल में चला जाएगा। वो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना स्टार्ट होगा। दैट मॉलिक्यूल विल कैरी द एनर्जी। जब ये ऑब्जेक्ट गिरेगा तो आपको साउंड सुनाई दिया कि नहीं? आपको साउंड सुनाई देने का रीजन वहां से एनर्जी आपका ईयर ड्रम में या आपका ईयर तक पहुंच गया बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। ओके, so in this way energy can be converted from one form to another। it can either be created nor be destroyed। have you understood, all of you, this particular explanation? Just raise your hand to confirm। okay, now I'm going to discuss the law of conservation of energy in a pendulum। pendulum में law of conservation of energy। okay, so pendulum में law of conservation of energy we are discussing here। this is a rigid support and a pendulum is suspended and this pendulum is just touching the ground। just touching the ground का मतलब ground को touch नहीं किया है, it's almost very much near to the ground and this pendulum is at position O। कोई बता सकता है इस position O को क्या बोला जाता है? this position O is called what? any one of you? when pendulum is at rest तो इसका पोजीशन को बोला जाता है मीन पोजीशन, ऑल्सो कॉल्ड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ऋचा कश्यप, पलक एंड प्रियल दे हैव गिवन द आंसर्स। अब इस बॉब ऑफ द पेंडुलम को हम लोग ग्राउंड से किसी हाइट तक ले जाते हैं। लेट द हाइट बी h।
let the mass was m, it will acquire potential energy. यहाँ इसका potential energy maximum होगा, supposed to be mgh, sorry, ये maximum होगा. If you release it, ये धीरे धीरे इधर मूव करेगा और फास्ट हो जाएगा and it acquires kinetic energy. तो जब ये यहाँ पहुंचेगा, at that time kinetic energy will be maximum but potential energy will be zero. यहाँ पे potential energy maximum लेकिन kinetic energy is zero. तो जितना यहाँ पे potential energy होगा that gets converted into kinetic energy. और ये क्या पोजीशन O में रुक जाएगा? Will it stop or will it move forward? Will it stop or will it move forward? It will move forward. It will move forward. Suppose it reaches another position. It reaches another position. Height h. It reaches another position. Height h, m is the mass, and g is the acceleration due to gravity. तो यहाँ पे जब वापस वो हाइट एक्वायर करेगा, सेम हाइट एक्वायर करेगा, ये प्रिंसिपल है. So at that time, potential energy will again be maximum, and kinetic energy will be zero. Velocity यहाँ zero हो जाएगा. Kinetic energy will be zero. Okay. So when this pendulum oscillates to and fro, at that time there is this pendulum is following but law of conservation of energy. Potential to kinetic, kinetic to potential, potential to kinetic. Okay. लेकिन कुछ देर बाद तो ये पेंडुलम रुक जाता है, तो उसका एनर्जी का क्या होगा? What happens to this energy in the pendulum? That energy will be converted into sound energy, will be converted into heat energy, and that energy will be absorbed by the particles present in the atmosphere. थोड़ा friction होगा, heat energy generate होगा, okay, sound भी generate होगा, and that will be dissipated in the surrounding. Okay, so have you understood this conservation of energy in oscillating pendulum? Have you understood this? Just raise your hand to confirm. Okay. So sufficient discussion for today's class. Next class also work and energy में कुछ हम लोग स्पेशल टॉपिक डिस्कस करेंगे, so that आपने अगर ये चैप्टर स्टार्ट किया है तो ये कंटिन्यूअस रहेगा, you will be benefited. और हम आपको एक प्लेलिस्ट आई थिंक आई हैव शेयर्ड, और जो भी क्वेश्चन है आपका उन सब का आंसर मिल जाएगा. नोट्स में न्यूमेरिकल का आंसर दिया हुआ नहीं है, यू विल गेट दैट. आज मेंटी नहीं हो रहा है, यू कैन मार्क योर अटेंडेंस एंड लीव द क्लास.